गुड आफ्टरनून साथियों। आज हम लोग जो क्लास खत्म किए उस क्लास के आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने जहां तक खत्म किया था आपको क्या बोलते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन खत्म कर दिया था। उसके बाद मैंने बोला था कि आपको क्या पढ़ना है, क्रियाशील समूह के बारे में पढ़ना है। क्रियाशील आपको पढ़ना है, क्रियाशील समूह, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ना है, क्रियाशील समूह के बारे में। तो क्रियाशील समूह होता क्या है, ठीक है। क्रियाशील समूह होता क्या है, देखिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में कुछ ऐसे मूलक होते हैं या कुछ ऐसे समूह होते हैं, ठीक है ना। वैसे समूह वैसे वैसे समूह जो कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण, ठीक है ना, किसका गुण, रासायनिक गुण के बारे में बताता है या गुण को दर्शाता है उसे क्रियाशील समूह कहते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्रियाशील समूह है पढ़ना, ठीक है, जिसका मैं नाम लिख देता हूँ। क्रियाशील समूह पहले याद करना पड़ेगा, उसका कुछ सूत्र भी होता है, ठीक है, जो याद आप कर लीजिएगा। अभी मैं उसको नोट डाउन कर दे रहा हूँ और उससे आपको उसके आगे जो है उसका नाम, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये अब जो टॉपिक चलेगा नॉमेनक्लेचर का, वो मेन टॉपिक अब चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्रियाशील समूह के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैं कुछ उसका ये दे रहा हूँ, सूत्र दे रहा हूँ, उसका नाम भी लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो इसमें आपका होगा OH, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। दूसरा जो आपको पढ़ना है ईथर, क्या पढ़ना है, ईथर, ये ईथर का सूत्र हो गया। इसके बाद जो है आपका सीओ को हम लोग बोलते हैं कीटोन, ठीक है, कीटोन बोलते हैं इसको। इसके बाद CHO, ये हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया आपका, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया। इसके बाद एक COO, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर, एस्टर बोलते हैं। इस वाले का जिक्र आपको 10th में नहीं मिलने वाला, 10th की क्लास में एस्टर का जिक्र नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपका इसका जिक्र ज्यादातर आपको 11 और 12th क्लास में मिलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे इसके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ना, यहाँ पे इसका उतना यूज ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है COOH, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, एसिड या अम्ल। और एक जो आपका होता है NH2 करके होता है, इसको हम लोग एमिनो अम्ल कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा भी और आपको पढ़ना है कुछ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है, तो बाद में जैसे इतना को हम पढ़ा लेंगे उसके बाद हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन में बता ही देते, हाइड्रोजन में जैसे आपका Cl होता है, F होता है, I होता है, Br, ये जो चार आपके जो होते हैं इसे हम लोग हैलोजन कहते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप के ये होते, आप पढ़ेंगे भी होंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन वाले ये होते। तो इसका नामकरण अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले बेसिकली हम लोग इन सब का नाम पढ़ेंगे, इन सब का नाम पढ़ेंगे, ये सब आपका क्रियाशील समूह है, ये सब का सब क्या है, क्रियाशील समूह है। तो हम लोग पहले क्रियाशील समूह के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, इसको हमने पहले बोला OH होता है, क्या होता है, OH होता है, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का इसका हम लोग समझ लेते हैं, जो कि
एल्कोहल के एल्कोहल जो होता है लास्ट में या बीच में कहीं भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है ना। इसका हम लोग दो दो नाम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे साधारण नाम और एक जो पढ़ेंगे हम लोग आईयूपीएसी नाम, जो पहले भी बताए थे आपको। और इसका सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग सामान्य सूत्र देख लेते हैं, सामान्य सूत्र, ठीक है ना, सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र में देखिएगा, इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n प्लस 1OH, एक तो ये भी होता है, इसके अलावा एक और होता है CnH2n प्लस 2O, ये भी होता है। ये दोनों इसी का है। देखिए अब होगा क्या कि एक H यहाँ पे और आ जाएगा, तो एक और एक दो तो हो ही जाएगा, इसलिए CnH2n प्लस 1OH भी हो सकता है या CnH2n प्लस 2O भी हो सकता है। इसमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि ईथर वाले का भी जो सूत्र होता है ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो ईथर वाले का भी सूत्र होता है ये, और आपका अल्कोहल का भी होता है। तो बेसिकली आपको इस वाले को ज्यादा ध्यान देना है, अल्कोहल वाले में, ठीक है ना। अब इसका हम लोग चलते साधारण नाम, ठीक है। साधारण नाम नोमेनक्लेचर में एक तो होता है साधारण नाम। तो साधारण नाम में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी जब लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख दिए CH3OH, सपोज दैट CH3OH, तो एक कार्बन का नाम होता है मेथ होता है। लेकिन जब साधारण नाम लिखेंगे तो इसको हम लोग ना एज ट्रीट करेंगे, आपका ये शाखा के रूप में ट्रीट करेंगे, तो हो जाएगा मैथिल, और इसका अल्कोहल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अल्कोहल। तो ये आपका हो गया मैथिल अल्कोहल, एक कार्बन का नाम हो गया, ठीक है। अगला देख लीजिए C2H5OH, C2H5OH, इसका अगर नाम पूछते तो इसका हो जाएगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोई भी देते जाए आगे की ओर, जैसे मान लीजिए हम लोग देते हैं CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3, और इसका साधारण नाम पूछते हैं, सॉरी लास्ट में यहाँ पे OH होना चाहिए, ठीक है। इसका साधारण नाम पूछते तो 1 2 3 4, चार का होता है ब्यूटेन, तो यहाँ पे ब्यूटेन न लिख के लिख देंगे ब्यूटील, क्या लिखेंगे, ब्यूटील, और अल्कोहल, अल्कोहल लिख देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके नामकरण में क्या होता है, देखिए नाम लिखने का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे मैंने एक लाइन छूट गया है, नाम लिखने का जो प्रोसेस होता है, नाम तो सॉरी ये नाम ठीक है, अभी तो साधारण वाला है, हाँ साधारण नाम है। इसके बाद इसका आईयूपीएसी नाम, ठीक है। इसके बाद आईयूपीएसी नाम, तो आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं एल्केन, एल्केन, एल इसमें जोड़ देते हैं ऑल, क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है एल्के नॉल, एल्के नॉल हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी साधारण नाम लिखेंगे तो एल्के नॉल के रूप में लिखेंगे। सपोज जैसे देख लीजिए CH3OH, तो ये हो गया मेथेनॉल, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो गया। C2H5OH हो गया, ये हो गया एथेनॉल, क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। C5H11OH, ठीक है ना, इसको हम लोग पेंटेनॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेंटेनॉल बोलेंगे, ठीक है। ये आपका इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, ये सब के सब, ये क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम। इसके पहले वाला जो था वो साधारण नाम, ये आईयूपीएसी नाम हो गया। अब इसका हम लोग संरचना सूत्र लिखते हैं, जिसमें कुछ ब्रांच भी आएंगे। CH3 आपको ब्रांच के रूप में अगर रहेगा, ठीक है। CH3 जो है ब्रांच के रूप में रहेगा, तो ब्रांच वाले का भी नाम लिखना है हम लोग को। तो ब्रांच वाले का नाम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इतना तो आपको आई थिंक कि हमें इतना जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग ब्रांच वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ब्रांच वाला देख लेते हैं। पहला नंबर हम देते हैं CH3, CH2, CH2,
एंड यहाँ पे CH3OH। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ ऐसा रहेगा, और भी और भी रहेगा। ठीक है ना, पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद दो और बता देंगे, दो तीन या जो भी हो वो और बताएंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहले सबसे पहले आपको मैंने बताया था, जब संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने बताया था कि सबसे पहले तो हम लोग लॉन्ग चेन ढूंढते हैं कि लॉन्ग चेन कौन सा होगा, इसमें लॉन्ग चेन कौन सा होगा, इसमें लॉन्ग चेन कौन सा होगा, इसमें लॉन्ग चेन कौन सा होगा। तो जिस प्रकार से लॉन्ग चेन होगा उसके बाद उसको हम लोग ब्रांच भी डिफाइन कर लेंगे, ब्रांच का नंबरिंग किधर से करेंगे वो देख लेंगे, उसके बाद उसका नाम लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं। अब बताइए इसमें कि हम लोग ब्रांच किधर है, ब्रांच सॉरी लॉन्ग चेन का क्या है कि CH3 यानी कि कार्बन से लेकर के अंतिम कार्बन तक सबसे ज्यादा संख्या में हो। तो देखिए एक तो हमारा ये, आपको ये भी दिख जाना चाहिए, ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे वो ब्रांच के रूप में है, बट कंफ्यूज मत होइएगा, वो ब्रांच में नहीं है, क्योंकि वो ब्रांच में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप एक कार्बन वो फिर ब्रांच में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे CH जो है पूरा हो नहीं पा रहा है, वो अलग है। हम इसको एज अ ब्रांच ट्रीट करते हैं। ठीक है, इस रूप में ट्रीट। यहाँ भी देखिए, यहाँ से शुरू नहीं किया है मैंने, यहाँ से शुरू करता, अगर नंबरिंग यहाँ से शुरू करता तो ये ब्रांच हो जाता, लेकिन यहाँ से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि गलत हो जाएगा। तो ये आपको ब्रांच के रूप में चला जाता है, तो इसलिए ये वाला भी आपको क्या हो जाएगा, एक मेन श्रृंखला का भाग हो जाएगा। तो अब नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो 5 हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, ब्रांच है नहीं, नाम लिखना है। तो IUPAC नाम लिखने के लिए जिस नंबर पे आपका OH रहेगा वो नंबर आगे दे दीजिएगा। ठीक है ना, अगर ब्रांच नहीं है तब वो नंबर आगे दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 2 नंबर में है तो मैंने 2 दे दिया है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंटेन लिखेंगे और इसमें ऑल जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेनॉल। 2 पेंटेनॉल, ये हमारा सही नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला इसमें अगर देखते तो हमारा लॉन्ग चेन ये वाला है, नंबर करेंगे 1 2 3 4। अब देखिए इधर से क्यों नहीं करेंगे, इधर से, क्योंकि इधर से CH3 नजदीक पड़ रहा है, लेकिन हमें जो क्रियाशील समूह जब आती है तो प्रायोरिटी जो हमको देनी है, वो हमें प्रायोरिटी देनी है जो भी क्रियाशील समूह का मूलक होता है उसको प्रायोरिटी देनी है, ना कि ब्रांच वाले को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी OH को देंगे। तो H नंबर 2 पे आ रहा है तो इसके लिए इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ना कि इधर से। इधर से करेंगे तो वो तीसरे नंबर पे हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से करेंगे। अब उसके बाद लेकिन जब नाम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का ही नाम लिखते हैं। तो ब्रांच तीन नंबर पे, तो 3 मैथिल जरूर लिखेंगे, 3 मैथिल हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4, लेकिन OH कितना पे है, 2 नंबर पे, तो 2, और उसके बाद ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट ये वाला देखिए आप, ये हमारा लॉन्ग चेन हो जाएगा। नंबरिंग करना है तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे देखिएगा, ये तो हमारा नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखते हैं, तो नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ब्रांच का लिखेंगे, तो ब्रांच एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 3 नंबर पे दोनों है। तो उसके लिए 3 3 और डाई, क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, 3 3 डाई, क्योंकि एक ही कार्बन का 2 ब्रांच है, एक कार्बन का 2 ब्रांच है, इसलिए डाई लिखेंगे। और एक कार्बन का नाम होता है मेथिल ब्रांच के रूप में, तो मेथिल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर, 2, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हेक्सेनॉल, क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका सही नाम होगा। 2 और दिखा देते हैं। ठीक है, 2 और भी है इसमें।
देखिए जैसे अब ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, इसमें सबसे पहले लॉन्ग चेन होने की तो आपको पता ही है, कार्बन से कार्बन तक जहां जाएगा वो लॉन्ग चेन हो गया, ये आपका लॉन्ग चेन हो गया, ठीक है ना। लॉन्ग चेन हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे तो आपको पता है कि जिधर से OH ज्यादा नजदीक पड़े उधर से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इधर से 1 2 3 4 ये वाला हो गया, ये ब्रांच के रूप में आ गया। तो पहले तो हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो ब्रांच है 3 नंबर पे, तो 3 मेथिल, उसके बाद 2 ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए इस वाले में लॉन्ग चेन तो ये होगा डेफिनेटली। नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 इधर से भी आ रहा है, 1 2 3 इधर से भी आ रहा है, दोनों ओर से क्या आ रहा है, 3 3 ही आ रहा है। अब थोड़ा गौर कीजिए कि जब दोनों ओर से दोनों ओर से ये इक्वल आ रहा है नंबरिंग करने पे, तो अब ब्रांच को भी देख लेते हैं। जब ऐसा हो गया तो अब ब्रांच को देख लेते हैं। ब्रांच को जब देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला जो है 2 ही नंबर पे आ रहा है ब्रांच। इधर से अगर काउंट कर रहे हैं तो इधर से करें काउंट तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये अब दोनों ओर से इक्वल आ रहा है, ये नंबर 2 पे आ रहा है इधर से, लेकिन इधर से ज्यादा चल जाएगा। तब क्या करेंगे कि जिधर से ब्रांच नजदीक आ रहा है उधर से काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे नाम लिखेंगे तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 3 नंबर पे आपका ये है OH है, तो हो जाएगा पेंटेनॉल, हो जाएगा पेंटेनॉल हो जाएगा। ये आपका हो गया नाम, ठीक है। कुछ और बता देते हैं, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा अब यहाँ पे तो 5 नंबर पे 2 है, तो 5 5 यहाँ पे लिखेंगे डाइमेथिल, ठीक है ना, 5 5 डाइमेथिल। देखिए दोनों 5 नंबर पे है तो 2 बार 5 लिखेंगे, 2 है तो 2 को लिखेंगे, मेथिल तो मेथिल लिखेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, लेकिन 3 नंबर पे है तो 3 जरूर लिखेंगे। उसके बाद हेक्सेनॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा। अगला अगर आप देखते हैं, ठीक है, अगला में देखिएगा ये हमारा लॉन्ग चेन, ठीक है। स्टार्ट तो इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे। अब ब्रांच यहाँ पे देखिए 3 है, 1 2 और 3 ब्रांच है, तो तीनों का पहले लिखेंगे। एक 4 नंबर पे है, एक 5 है और एक 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राई, 3 है ना, तीनों सेम चीजें इसलिए ट्राई हो गया, ठीक है। तो ट्राई हो गया, ट्राई के बाद मेथिल जरूर लिखेंगे, तो ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल हो गया, ट्राई मेथिल हो गया। 2 नंबर पे आपका ये है तो 2 जरूर लिखेंगे, और 2 के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, सॉरी 7 है, 7 का होता है हेप्ट, तो हेप्टेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल। ये सब का सब आपका आयुपेशी नाम है बाबू, ये जितने भी मैंने लिखा है सभी के सभी आयुपेशी नाम। अब आते हैं इस वाले में, देखिए इस वाले में लॉन्ग चेन किधर से होगा, ये सामने वाला होगा या ये नीचे से होगा। मैंने आपको पहले बोला है कि जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन रहेगा वो आपका लॉन्ग चेन होगा, ठीक है। तो हमें जहां तक दिख रहा है कि इस वाले में ना हमारा सबसे ज्यादा लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन होने वाला है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4 5 ही है, तो ये हमारा लॉन्ग चेन नहीं होगा, ये होगा। अब एक ये ब्रांच में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ब्रांच में आ जाएगा। नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 गलत हो जाएगा, तो 1 2 3, ठीक है, कितना नंबर, 3 नंबर। और ये देखिए ब्रांच भी जो है 3 नंबर पे, OH भी 3 नंबर पे, ये तो पहले 3 उसके बाद मेथिल, 3 मेथिल, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्या होता है, 6 को होता है हेक्सेन, तो हो गया हेक्सेनॉल, क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए, ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको सबसे पहले लॉन्ग चेन ढूंढिएगा, तो ये हमारा लॉन्ग चेन, नीचे भी जाएंगे तो भी वही आएगा, सामने भी जाएंगे तो वही आएगा। ये हमारा ब्रांच में, ये हमारा क्रियाशील समूह हो गया, ठीक है। अब नाम लिखते हैं, तो नाम जो होता है 3 नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे ब्रांच आ रहा है, 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे 3। इधर जो है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम होता है एथिल, ठीक है, तो इसका एथिल लिख देंगे। और फिर 3 नंबर पे आपका अल्कोहल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटेनॉल, क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। तो ये आपका था
अल्कोहल। क्या था? अल्कोहल। तो आज भर अल्कोहल रहने देते हैं, अल्कोहल के बाद जो भी क्लास होगा नेक्स्ट टाइम चलूंगा। और कुछ दिन हमारा वीडियो डिले हो गया है, इसका रीजन था कि मैं जहां भी रह रहा हूँ वहां पे कई दिनों से लाइट नहीं थी, तो इसलिए मेरा था वीडियो लेट हो गया है। बट कोशिश करूंगा कि अब लाइट रहे तो मैं टाइम से आपको वीडियो रिलीज करते रहूं। ठीक है, बाकी आप लोग इसको देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।